सेटअप करेंगे यूनिटी और विजुअल स्टूडियो को भी सेटअप करेंगे। यूनिटी हमारा गेम इंजन है जिसपे हम गेम बनाएंगे, और विजुअल स्टूडियो हमारा आईडीई है जिसपे हम प्रोग्रामिंग करेंगे यूनिटी के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि यूनिटी की वेबसाइट से हम लोग को यूनिटी डाउनलोड करना है। क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर तुमको सही लगे, मैं अभी एज यूज कर रहा हूँ, तुम लोग क्रोम यूज कर सकते हो। उस पे जाके यूनिटी पे चले जाना, और फिर सबसे ऊपर आएगा unity.com ही आएगा, फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर देना। डाउनलोड फॉर विंडोज, या फिर तुम्हारे पास मैक है तो मैक पे, और लिनक्स है तो लिनक्स पे। डाउनलोड फॉर विंडोज कर देना, और फिर इसको सेव कर लेना, ओपन कर लेना, और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए वैसे ही इसको खोलना है। तो इस तरह का कुछ आएगा। डाउनलोड करने के बाद आई एग्री करना है, इंस्टॉल करना है, ओके दबाना है। तो ये यूनिटी हब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो ये यूनिटी हब लॉन्च हो गया है। जब तुम पहली बार यूनिटी हब लॉन्च करोगे तो तुमको साइन इन करने के लिए बोलेगा, क्योंकि तुम लोग नया बना रहे होगे। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना, कंटिन्यू विद गूगल कर दोगे और अपनी आईडी सेलेक्ट कर लोगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा, और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अकाउंट जो तुम्हें सही लगे उस पर क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, और ये इसी तरह अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा और तुम्हारे पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर तुम लोग पहली बार कर रहे होगे तो यूनिटी इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो तुम लोग ऐसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल्स में जाओगे और यहाँ पे इंस्टॉल एडिटर का ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्टॉल एडिटर पे क्लिक करोगे, और तुम्हारे में ये पेज आ रहा होगा अगर तुम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो। तो यूनिटी 6.1 लेटेस्ट तुम लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ये सब चीजें आ रही होंगी तुम्हारे में, तुमको विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो होगा इसमें से हटा देना, और कुछ काम का नहीं है हमारे, सिर्फ विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी अभी के लिए कर लेना है। और एक वेब बिल्ड सपोर्ट होगा, इसको कर लेना है। तुम्हारे गेम्स तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो वेब के लिए, तो अभी इसकी जरूरत पड़ सकती है तो इसको कर लो, और फिर कंटिन्यू दबाना। आई हैव रेड, कंटिन्यू दबाना, और इंस्टॉल चालू हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2022 तुम्हारा खुद इंस्टॉल हो जाएगा उसके साथ, और एडिटर एप्लीकेशन तुम्हारा इंस्टॉल हो ही रहा है। और जैसे ही ये सब कुछ डाउनलोड होगा, ये खुद अपने आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा सब कुछ तुम्हारे लिए। इंस्टॉल के प्रोसेस के बीच में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर आएगा, तो उस पे इंस्टॉल्ड पे दिखेगा। तो इस पे सेलेक्ट फ्रॉम अवेलेबल दबाना है, और फिर कोई भी वर्जन है इसमें सबसे ऊपर वाले वर्जन को नहीं क्लिक करना है, नीचे वाले वर्जन को क्लिक करना है। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी ही फ्री वर्जन है, तो आप इसको ही इंस्टॉल करो। इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इस तरह के ऑप्शंस आएंगे फिर तुम्हारे सामने। तुम्हें क्या करना है, इसमें से भी ज्यादा सेलेक्ट नहीं करना है। गेमिंग में गेम डेवलपमेंट विथ यूनिटी दिख रहा होगा ना तुमको, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट, इस पे भी क्लिक करना है। ये हमारे प्रोग्रामिंग के क्लासेस के लिए होंगे, और ये हमारे यूनिटी के क्लासेस के लिए होंगे। ये यूनिटी से इंटीग्रेशन के लिए होगा, तो इन दोनों को कर लेना है। गेम डेवलपमेंट विथ यूनिटी और डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट, ये दोनों सेलेक्ट कर लेना है तुमको। ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। विजुअल स्टूडियो, जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि ये कोडिंग के लिए है ना, तो तुम लोग इस पे आके कोडिंग करोगे। तो इसको एक आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये एक आईडीई है। इसके अलावा हम हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं जिसमें हम कोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विजुअल स्टूडियो, ये बाय डिफॉल्ट ही आता है यूनिटी के साथ। दूसरा ऑप्शन है हमारा वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, इसी का छोटा वर्जन होता है, वो एक टेक्स्ट एडिटर होता है, आईडी नहीं होता है पूरा, थोड़ा तेज होता है और मेमोरी भी कम खाता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो इसकी जगह पे। तीसरा अपना ऑप्शन है राइडर। राइडर एक काफी अच्छा आईडी है, एक्चुअली में पेड आईडी है, लेकिन वो फ्री है जब तक तुम लोग उसको नॉन कमर्शियल यूज कर रहे हो। काफी अच्छा आईडी है, पर अभी के लिए अपना काम विजुअल स्टूडियो से भी हो जाएगा और वीएस कोड से भी हो जाएगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो हमारे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग विजुअल स्टूडियो ही अभी के लिए यूज करो। वरना अगर तुम लोग चाहो तो वीएस कोड भी यूज कर सकते हो और राइडर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कोडिंग एक ही है। मैम सर समझ ही जाएंगे कि कोडिंग क्या कर रहे हो, उनको आईडी से मतलब नहीं होता है ज्यादा, तो जो चाहे वो यूज कर सकते हो। हाँ, तो ये अब इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। अब ये साइन इन मांगेगा, तो क्या करना है कि स्किप कर सकते हो आप चाहे तो, वरना साइन इन भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। डार्क मोड चूज कर लो जैसा सही लगे आपको। फिर उसके बाद अब यूनिटी हब पे वापस जाना है। अभी आप देखोगे तो इंस्टॉल कंप्लीट दिखा चुका होगा। तो पूरा डाउनलोड हो गया है, सेटअप हो गया सब कुछ।
सही हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो यूनिटी हब पे जाना है, प्रोजेक्ट्स पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स आएंगे। पहले तो मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे एडिटर वर्जन है, ये तुम्हारी पूरी इंस्टॉल दिखाएगा कि तुमने कितने यूनिटी वर्जन इंस्टॉल किए हैं। अपना यूनिटी वर्जन चूज करो जो भी तुमने इंस्टॉल किया हुआ है, और यूनिवर्सल 2D अगर तुमको 2D गेम्स बनाने हैं, 3D अगर तुमको 3D गेम्स बनाने हैं, काफी अच्छे ग्राफिक्स के गेम बनाने हैं, तब तुम हाई डेफिनेशन 3D ले सकते हो। तुम्हें उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम यूनिवर्सल 2D पे जाओ। लर्निंग के लिए कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं नीचे, तुम सिर्फ यूनिवर्सल 2D पे जाओ, प्रोजेक्ट का नाम लिखो, टेस्ट प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ, और फिर उसके बाद लोकेशन डाल सकते हो कि कहाँ पे तुमको ये प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। यूनिटी वर्जन कंट्रोल अब यूज करने की जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान करना, यहाँ पे क्लाउड का ऑप्शन बना हुआ है। अगर ये क्लाउड बना हुआ है तो मतलब कि ये तुम्हारे क्लाउड में भी कनेक्ट होगा, जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। तो तुम इस पे क्लिक करके ऐसे नीचे जाके लोकल प्रोजेक्ट पे इस टेस्ट प्रोजेक्ट को क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर का आइकन बन जाएगा। फिर तुम क्रिएट प्रोजेक्ट करो, और यहाँ पे यूनिटी इंजन चालू हो रहा है, यूनिटी खुल चुका है हमारा। मैं यहाँ पे जाके लेआउट डिफॉल्ट करता हूँ। अभी लेआउट डिफॉल्ट कर दिया है। हाँ, तो ये पूरा पूरा यूनिटी खुल चुका है हमारा, और सब कुछ सेटअप है या नहीं ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। को एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, यहाँ पे होगा एक्सटर्नल टूल्स। एक्सटर्नल टूल्स पे जाना है, और यहाँ पे कंफर्म करना है कि विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी ये लगा हुआ है, इस पे क्लिक करना है, और एक बार रीजनरेट प्रोजेक्ट फाइल्स कर देना है। ये एक बार कंफर्म कर लेना कि ये लगा ही हुआ है, वरना ऑटो कंप्लीशन नहीं आएगा। राइट क्लिक करो, क्रिएट दबाओ, मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट दबाओ, इससे एक नई स्क्रिप्ट बनेगी। कुछ भी नाम दे दो इसको, एंटर मारो। विजुअल स्टूडियो खुल गया अपना, काफी अच्छी बात है, मतलब कि काम कर रहा है। विजुअल स्टूडियो थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, और ज्यादा मेमोरी खाता है, इसीलिए मैं VS कोड रिकमेंड करूंगा अगर किसी को जल्दी खुलने वाला कोड एडिटर चाहिए तो। और ये सब चीजें इसमें काफी भरी होती हैं। तो मैं इसको काट देता हूँ। ये हो गया अपना टेस्ट डॉट सी एस खुल चुका है, अपनी टेस्ट की फाइल खुल चुकी है। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे कि ऑटो कंप्लीशन काम कर रहे हैं या नहीं। PUV, ये नीचे अपना ऑटो कंप्लीशन आ रहा है, इसका मतलब कि ये काम कर रहा है। पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, हाँ पूरे पूरे आ रहे हैं। जब ऑटो कंप्लीट आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये काम कर रहा है। पब्लिक रिजिड बॉडी 2D, रिजिड बॉडी। हम्म तो ये अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सेटअप हो चुका है, इसको मैं सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ। यहाँ पे अपना गेम ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी आ चुका है। हाँ, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने आज देख लिया है कैसे यूनिटी सेटअप करते हैं, और इसकी अगली वीडियोस में मैं दिखाऊंगा कि जो भी सर कॉलेज पे बता रहे हैं कि चीजें बनानी है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं वो मैं बताऊंगा, और अच्छे से डिटेल्ड मैनर पे बताऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज, और सब्सक्राइब कर लेना।